आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिवानी, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इन आई डिजाइन माई लाइफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सर्विस बिजनेस ओनर हैं और आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो आपको किन किन एरियाज पर फोकस करना होगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे उन एरियाज की जिन पर काम करने से आपको तुरंत रिजल्ट दिखेंगे। बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल एक्शंस लिए जा सकते हैं। इस सब चीज को हम एक केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। मैं आपसे हमारे एक कस्टमर की स्टोरी शेयर करूंगी ताकि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए। हमारे एक कस्टमर है सुरेश जी, वो सैलून ओनर है। वो जब हमारे पास आए तो उनके बिजनेस में प्रॉब्लम थी कि उनका टर्नओवर पिछले 2 साल से सेम है और कस्टमर तो उनके पास आता है पर प्रॉफिट फिर भी नहीं दिखता। वो सारा दिन बिजी रहते हैं। ये जो मैं आपके साथ केस स्टडी शेयर कर रही हूँ ये एक सैलून ओनर की है, पर आपका कोई भी सर्विस बिजनेस है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे गैराज है, चाहे आपकी कोई रिपेयर सर्विसेज है, ये सारी चीजें आपके ऊपर उतनी ही अप्लाई होंगी जितनी उनके बिजनेस पे अप्लाई हुई। सबसे पहले हमने उनके बिजनेस को डिटेल में एक्सप्लोर किया तो हमने पाया कि उनका मार्केटिंग पर कोई फोकस नहीं है। उनकी मार्केटिंग बड़ी रैंडमली होती थी कि जैसे कभी मन किया तो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट छपवा दिया। एक बार उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग भी ट्राई की तो 2 महीने करने के बाद छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि डिजिटल मार्केटिंग वाला कोई रिजल्ट नहीं लेकर के आ सका। उनके यहाँ कोई सेल्स का भी सिस्टम नहीं था। उनका सारा फोकस और टाइम अच्छे सर्विसेज देने पर चला जाता था, जिससे एक अच्छी बात ये होती थी कि उनके पास वर्ड ऑफ माउथ से बहुत कस्टमर आ जाते थे और वो सारा दिन बिजी रहते थे, पर इससे उनके पास ग्रोथ के लिए कोई टाइम नहीं बचता था। जब हमने एक्सपेंस साइड को एक्सप्लोर किया तो हमने पाया कि एक अच्छी लोकेशन पे सैलून ओपन करने की वजह से उनका रेंट काफी हाई है। और एक चीज जो बिल्कुल रिमार्केबल तरीके से सामने आई वो ये थी कि उनके पास ना सामान बहुत होता था, जैसे ये जो क्रीम्स और ये जो कंज्यूमेबल्स होते हैं बहुत थे, क्योंकि उनका परचेज प्रोसेस बहुत ही रैंडम था कि जो चीज पसंद आई, किसी का कलर पसंद आया, किसी की खुशबू पसंद आई तो उन्होंने ले लिया। अब होता क्या था कि नई चीज आ गई शेल्फ में और पुरानी चीज उतर गई नजर से। जैसे ही वो नजर से उतरी दिमाग से भी उतर गई। और उनके पास क्योंकि सामान बहुत ज्यादा था तो उनको अपना थोड़ा सा सामान को भी पूरा प्रॉपर किस तरीके से स्टॉक करना है उसका कोई सिस्टम होना चाहिए था, जो कि उनके पास नहीं था। आइए अब देखते हैं कि हमने उनके साथ क्या स्ट्रैटेजी डिजाइन की। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक सिंपल इक्वेशन होती है कि इनकम को बढ़ा दीजिए और एक्सपेंसेस को कम कर दीजिए। जब ये बात हमने सुरेश जी को बताई तो उनका पहला रिएक्शन था कि हाँ, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी पता है। पर जब हमने उनके सामने उनके एक्शंस खोल करके रखे कि किस तरीके से वो बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उससे ये बात क्लियरली जाहिर हुई कि वो जानते तो हैं कि इनकम को बढ़ाना और एक्सपेंसेस को कम करना, पर उनका कोई भी एक्शन इस दिशा में जा नहीं रहा। इनकम को इंक्रीज करने के लिए एक ही तरीका है, आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करिए। हमने सबसे पहले उनके फुटफॉल या इंक्वायरीज को इंक्रीज करने की कोशिश करी। फुटफॉल या इंक्वायरीज को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले चीज जो जाननी जरूरी थी वो ये है कि अभी लोग आपके बारे में कैसे जानते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस में या ये सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सुरेश जी के केस में लोगों को एक दूसरे से पता चलता था, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ। हमने उनके साथ जब काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो हमने उनको इस चीज पे एम्फेसाइज किया कि आपका मार्केटिंग पे पूरा फोकस होना चाहिए। एक बिजनेस ओनर के माइंड में कॉन्टिन्यूसली ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किस तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताऊं कि मैं ये सर्विसेज देता हूं। हमने उनके साथ एक मार्केटिंग का बजट डिसाइड किया और उनको मार्केटिंग की मॉनिटरिंग सिखाई ताकि वो ये देख पाए कि जो वो मार्केटिंग जिस तरीके से कर रहे हैं वो कितनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, किस जगह पे उन्हें अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि एक बिजनेस ओनर के साथ जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो उनका सबसे पहला डर होता है मार्केटिंग मतलब खर्चा। मार्केटिंग खर्चा तब है जब आप उसको मॉनिटर नहीं करते हैं। हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप मार्केटिंग करें तो आपकी मार्केटिंग की जो इक्वेशन है वो एक प्रॉफिटेबल इक्वेशन होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल इक्वेशन का मतलब है अगर 1000 खर्च किया तो कैसे इंश्योर करें कि हमारी इस स्ट्रैटेजी से 2000 रुपया हम वापस कमा लेंगे। तो जब हमने उनके साथ मार्केटिंग की मॉनिटरिंग का तरीका उनको सिखाया तो
ऑटोमेटिकली वो अपने जो कैंपेन्स को एक बहुत छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके देख पा रहे थे कि किसका क्या रिजल्ट आ रहा है और किसको थोड़ा सा कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, यानी कि अगर रिजल्ट मन पसंद नहीं आया तो कैसे इसको हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इससे उनके डिजिटल मार्केटिंग में भी रिजल्ट्स आने लग गए। अपनी सेल्स बढ़ाने का नेक्स्ट तरीका है किसी तरीके से अपनी कन्वर्जन को बढ़ा दे, सेल्स कन्वर्जन को। सबसे पहले ये समझते हैं सेल कन्वर्जन होती क्या है। अगर आपके पास 10 लोग आते हैं आपकी सर्विसेज के बारे में पूछते हुए और अगर उसमें से 7 लोग ले लेते हैं तो आपकी जो सेल्स कन्वर्जन है वो है 7 आउट ऑफ 10। अब सबसे पहले हमने उनका करंट कन्वर्जन को एस्टिमेट लगाया जो कि उनका 10 में से 8 लोग ले लेते थे। उसका कारण ये भी था क्योंकि लोग मोस्टली पूछते पूछाते आते थे, तो क्या होता था कि वो उनके ऊपर ऑलरेडी कहीं से रेफरेंस के साथ आए हैं। पर एक चीज थी, उन्होंने हमें बताया कि जब लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आते थे तो उनमें से किसी ने भी आज तक उनसे सर्विसेज नहीं ली थी। वो आते थे, पूछते थे और चले जाते थे। तो हमने उनके साथ कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि टीम ट्रेनिंग। हमने उनकी टीम के लिए एक पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बनवाया। सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग, ताकि उनके पास हमेशा इस चीज की पूरी विजिबिलिटी रहे कि उनके सेल्स पर्सन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इससे उनको काफी आइडिया मिला, वो अपने सेल्स पर्सन को, जो लोग हैं, उनको बहुत ही प्रिसाइज फीडबैक देके उनके इम्प्रूवमेंट पे भी काम कर पाए। हमने एक डेडिकेटेड सेल्स स्क्रिप्ट भी उनको तैयार करवा करके दी, जिसको उन्होंने अपने स्टाफ को दिया कि किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है। एक चीज हमने और उनके साथ करवाई, एक लीड मैनेजमेंट टूल, बहुत सिंपल सा ट्रैकर हमने गूगल शीट्स पे बनवा करके उनको दिया, जिससे ये इंश्योर हुआ कि उनके पास जो इंक्वायरीज फोन के थ्रू आ रही हैं या लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आ रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहे हैं, उनमें से कोई भी छूट नहीं रही है, सबसे बात हो रही है और सबसे एटलीस्ट एक बार ये पूछा जा रहा है कि वो सर्विसेज अगर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे। इन सब चीजों से उनके बिजनेस पर एकदम से काफी इम्पैक्ट आया। अगर पहले उनके दिन में 15 कस्टमर हो रहे थे तो अब 18 से 19 होने लगे और लौटने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। नेक्स्ट चीज जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं वो है इंक्रीज एवरेज बिल पर कस्टमर, यानी कि जब आपके यहाँ पे एक कस्टमर आता है तो औसतन वो कितना पैसा आपके यहाँ खर्च करके जाता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं कि एक तो ये है आपने इंश्योर किया कि वो जो सर्विस आपसे लेने आया है वो जरूर उसने ली, जिसके लिए हमने पहले ही इंक्रीज कन्वर्जन में काम किया कि वो लौट करके ना जाए। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ये कर सकते हैं कि वो जो लेने आया वो तो लेके गया ही, उसके साथ साथ उसने एक एडिशनल सर्विसेज भी आपसे ले ली। इस एडिशनल परचेज की कैटेगरी में जनरली 3 तरीके की चीजें आती हैं, अपसेल, क्रॉस सेल और वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट। आइए देखते हैं एक एक करके कि ये क्या होते हैं। अपसेल का मतलब है कि वो जो लेने आया उसके आपने एक बेटर वर्जन, यानी कि थोड़ी सी महंगे वाली क्वालिटी आपने उसे सजेस्ट कर दी और उसने आपसे वो क्वालिटी ना लेकर के महंगे वाली क्वालिटी ले ली। जैसे सुरेश जी के एग्जाम्पल में अगर एक कस्टमर एक हेयर कट कराने आया तो आप महंगे वाला हेयर कट सजेस्ट कर दिया। अगर वो फेशियल कराने आया तो उन्होंने 200 रुपए की बजाय 800 रुपए वाला फेशियल सजेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके पास हर तरीके के कस्टमर को देने के लिए अलग अलग तरीके की ऑफरिंग हो जाती है और आपका जो है नेट इनकम उस कस्टमर से तो बढ़ ही जाती है। एवरेज बिल पर कस्टमर का बढ़ाने के लिए दूसरी चीज होती है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का मतलब है कि जो सर्विस वो लेने आया उससे रिलेटेड दूसरी सर्विस आपने उसे दे दी। जैसे मान लीजिए अगर वो हेयर कट कराने आया तो आपने उन्हें हेयर स्पा के लिए भी सजेस्ट करा दिया, आपने उनको किसी और सर्विस के लिए सजेस्ट करा दिया। इससे क्या होता है कि वो लेने आया था एक और उसने ले ली 2 सर्विसेज आपसे। ऐसा बहुत ही कॉमनली होता है क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होते हैं जब आप सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो अगर आपका गैराज का भी बिजनेस है तो अगर आपसे कस्टमर जो है अपना मान लीजिए नॉर्मल कुछ क्लीनिंग कराने आया है आपकी रूटीन, तो आपने उसको थोड़ा सा इंजन चेकअप या कुछ और एडिशनल सर्विस के लिए भी सजेस्ट कर दिया। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स। सुरेश जी के केस में ये चीज बहुत डायरेक्टली नहीं हो सकती थी क्योंकि जिसने एक हेयर कट कराया वो एक ही हेयर कट कराएगा, बट हमने कुछ बंडलिंग इस तरीके से करी कि अगर वो अपना एक करा रहा है तो साथ में बच्चे को लेकर के आ रहा है या अपनी वाइफ को लेकर के आ रहे हैं। और इसमें अगर आपका दूसरा कोई किसी तरीके का सर्विस बिजनेस है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर वो 1 प्लेट चीज ले रहा है तो 2 प्लेट ले ले। आपका अगर
जो है गैराज है, तो आपने ये सोचा कि अच्छा वो एक गाड़ी की सर्विस करा रहा है तो एट ए टाइम 2 करा ले। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि वो पर्सन आ करके हमसे जो है जितना कराने आया उससे ज्यादा करे, चाहे वो अपसेल करके यानी कि एक बेहतर वर्जन लेके करे, चाहे वो क्रॉस सेल करके यानी कि कोई एडिशनल सर्विस लेके करे, या वो इसी सर्विस का नंबर बढ़ा दे। इन सब चीजों से हम एवरेज बिल पर कस्टमर का बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है वो है कि आप अपने कस्टमर की रिपीट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, जिसके लिए हमने उनके साथ कुछ लॉयलिटी प्रोग्राम्स इंश्योर करे, कैशबैक करे कि आपने जितना भी सर्विस लिया आपका बिल का 1% वैल्यू आपके नेक्स्ट सर्विस के में आपको एज अ कैशबैक आपके साथ जुड़ जाएगा। हमने रिपीटेड इंटरवल पे उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कॉल भी करवाई। रेफरल को बढ़ाने के लिए हमने एक रेफरल प्रोग्राम लगाया, जिसमें अगर कोई किसी को रेफर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास एक एडिशनल सर्विसेज एज अ कॉम्प्लीमेंट या फिर एडिशनल बोनस पॉइंट्स ऐड हो जाते थे। हमने इनकम साइड का तो देख लिया, अब हम एक्सपेंस साइड का देखते हैं कि उनके एक्सपेंसेस को हमने कैसे कम करवाया। एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स में जनरली आता है रेंट और सैलरी। रेंट उनका हाई था और उसमें हम बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। सैलरी में उनके यहाँ ये इशू नहीं था, पर कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि अगर 5 लोगों की जरूरत है तो वो 8 लोग हायर करके रखते हैं ताकि एक काम ना करे तो दूसरे से करा ले। तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितने लोग जो है वो राइट नंबर है कि कितने लोग होने चाहिए। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसमें से काफी स्कोप होता है अपने एक्सपेंसेस को कम करने का। वेरिएबल में सबसे टॉप पर आता है परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स, जिसमें हमने उनके यहाँ पाया कि अननेसेसरी परचेज है, वो रॉन्ग क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, उनका जो मटेरियल है उसकी एक्सपायरी हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता, उनकी इन्वेंट्री अच्छे से मेंटेन नहीं है। कंज्यूमेबल्स में बहुत स्कोप होता है पैसा बचाने का। तो अगर आप अपने सेल्स डेटा को एनालाइज करे बिना परचेज करते हैं तो अक्सर चांसेस होते हैं कि आपकी परचेज गलत होती है। तो सुरेश जी के यहाँ हमने उनका सेल्स का डेटा एनालाइज करा और उनके यहाँ पे हमने एक प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग करी, जिसके अकॉर्डिंग हमने उनके यहाँ पे जब जैसे परचेज का एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया तो उनकी 40 to 50% वेस्टेज कम हो गई। साथ साथ हमने उनके जो स्टॉक को मेंटेन करने के तरीका था उसमें भी कुछ चेंजेस लाए, ताकि उनके यहाँ पे चीजों की पड़े एक्सपायरी ना हो और उनको पता रहे कि क्या क्या पड़ा है। इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी फर्क आया, क्योंकि परचेज में जो पैसा लगता है वो सीधा सीधा लॉस होता है। वेरिएबल एक्सपेंस की कैटेगरी में नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। उनके यहाँ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पे तो पैसा खर्च हो ही नहीं रहा था, पर बाद में हमने मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम्स उनके यहाँ पे लगवाए, जिससे उनके पास एक ये आइडिया रहे कि कितना पैसा है मार्केटिंग में जा रहा है और ये मार्केटिंग की इक्वेशन प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट उनके यहाँ पे खर्चा था वेटिंग एरिया में चीजों को एंटरटेनिंग बनाने के लिए जो भी हम अपने पास रखते हैं, जैसे टीवी हो गया और हमारे एंटरटेनमेंट का सामान, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि सलून को चलाने के लिए जो बाकी की चीजें हैं जैसे फोन, कोई नोटबुक, रजिस्टर वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। ये खर्चे छोटे छोटे होते हैं, पर एक कहावत है कि जैसे ही किसी चीज को हम मेजर करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पे चाहे एक छोटी मोटी वेस्टेज थी, पर वो वेस्टेज सामने आई और होनी बंद हो गई। इसके अलावा वेरिएबल में अदर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि एडवांस सैलरी, कोई इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो गया, कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया, या कोई और भी मिसलेनियस। जब हर एक एक्सपेंस पे हमने मॉनिटरिंग सिस्टम बनवाया तो उनके पास जैसे ही सारी चीजें सामने नजर में आने लगी, धीरे धीरे उनके एक्सपेंसेस कम होते गए। नेक्स्ट हमने बात की उनसे प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कम करते हैं और इनकम को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आती ही है, पर इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जिन पे अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपकी जो ब्रांच है, अगर एक ही ब्रांच है तो आपके टोटल नेट मार्जिन क्या है, और अगर आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो आपकी हर इंडिविजुअल ब्रांच का नेट मार्जिन क्या है और टोटल बिजनेस का नेट मार्जिन क्या है। अगर ये नंबर्स पर आपकी टाइट पकड़ रहती है तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर इस पे जाती है। आप अगर जरा जैसे नंबर इधर उधर होते हैं, आप करेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली एक्शन लेते हैं। यही चीज हमने सुरेश जी के साथ करी। इन सब चीजों का इम्पैक्ट ये आया कि 3 महीने में उनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी 50% से इंक्रीज कर गई। उनका बिजनेस अब सिस्टमेटिकली हो रहा था, पहले के कंपैरेटिवली उनके कस्टमर का नंबर भी बढ़ गया था। आपके साथ इस
वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक वर्कबुक शेयर की गई है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उस वर्कबुक में आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर की गई है, कुछ क्वेश्चन शेयर किए गए जो हमने सुरेश जी के साथ अप्लाई किए। मैं चाहूंगी कि आप भी उनको अप्लाई करें और अपने लिए एक स्पेसिफिक एक्शन आइटम का पूरा प्लान बनाएं। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यूट्यूब के चैनल पर सभी बिजनेस टाइप्स यानी कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सर्विस ऑनर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं। आप इन प्लेलिस्ट में जाकर के अपने बिजनेस स्पेसिफिक वीडियोस देख सकते हैं और अपने बिजनेस ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। मैं एक बार आपके साथ समराइज करती हूँ। अपने बिजनेस में हमें इनकम को बढ़ाना है, जिसके लिए हमें फुटफॉल और इंक्वायरीज पर काम करना है, कन्वर्जन पर काम करना है, हमारे एवरेज बिल पर कस्टमर पर काम करना है, जैसे कि वो बेसिक परचेज तो करके जाए ही और एडिशनल परचेज हमसे करें। रिपीट फ्रीक्वेंसी पर काम करना है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बार लौट करके आए। पहले अगर वो साल में 6 बार कराता है तो अब आपसे किसी तरीके से साल में 8 से 9 बार सर्विसेज ले। और कैसे हम अपने रेफरल्स को भी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ हमें अपनी एक्सपेंसेस साइड पर ध्यान देना है कि किसी तरीके से हम अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि कंज्यूमेबल्स को, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अपने बाकी के इमरजेंसी एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। और हमें हमारे ग्रॉस मार्जिन और बिजनेस के नेट मार्जिन पर भी टाइट नजर रखनी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर अपने बिजनेस को हमारे बिजनेस कोच के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा या कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके बिजनेस ग्रोथ में हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है।
या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।